पोलैंड में एक नॉर्मल वर्कर की सैलरी कितनी है? और अगर आप 40 लाख रुपया लगा के आते हैं पोलैंड के अंदर तो कितने साल में आप पूरा कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर और आपका एक्सपेंस जो है पोलैंड के अंदर मंथली कितना आता है, कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़। अब मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, बहुत सारे दोस्तों के सवाल यही आते हैं कि फ़लाँ कंट्री में हम जाना चाहते हैं, कितना खर्चा आएगा? देखिए, मैं हमेशा जो है, जो भी तरीका होता है आउट ऑफ कंट्री आने का, यूरोप में आने का, मैं ऑफ़िशियल तरीका बताता हूँ। लेकिन आप मुझसे पूछते हैं उस खर्चे की, जो खर्चा आपसे मतलब आपके कहने का मतलब होता है एजेंट। तो मैं तो एजेंटों वाली बात नहीं करता, मैं तो आपको एक सीधा-सीधा ऑफ़िशियल तरीका बताता हूँ। बहरहाल, आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इस किस्म के मैसेज हैं कि जी हमें पोलैंड का खर्चा बताया जाए। डिफरेंस कंट्रियों के जो हैं वो पूछते हैं लोग कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो पोलैंड की करेंगे। क्योंकि जितने लोग ये सवाल करने वाले होते हैं, ये सब के सब नॉन स्किल तकरीबन नॉन स्किल लोग होते हैं। जिनके पास कोई स्किल ऐसा नहीं होता। तो आज हम यही बात करेंगे ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, अगर आप 40 लाख रुपया किसी को दे के पोलैंड का वर्क वीज़ा लेते हैं, तो पोलैंड के अंदर आ जाते हैं, तो आप कितने सालों में ये पैसा जो है 40 लाख अपना कवर कर सकते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, ये हिसाब, ये कैलकुलेशन करने से पहले कि बहुत सारे लोग जो इस वक़्त आपकी होम कंट्री के पोलैंड के अंदर मौजूद हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क वीज़े पे आए हैं या जिस तरीके से भी आए हैं, तो जब आप उनसे बात करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि भाई यूरोप मत आना, पोलैंड मत आना, बहुत बुरे हालात हैं, इस तरह है। तो देखें, वो खुद भी तो वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, खुद भी तो जॉब कर रहे हैं ना। या तो ये है कि उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब की परेशानी है, तो तभी वो आपको मशवरा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पोलैंड के अंदर काम मिलता है, लोग अच्छे पैसे भी कमाते हैं। अगर वो कमा सकते हैं, तो दूसरे लोग नए आने वाले जो हैं, वो भी कमा सकते हैं। हाँ, बात ये है कि आपने जो 40 लाख रुपया दे के आना है, वो कितने साल में आप उसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सैलरी कितनी है, क्योंकि सारी जो दारोमदार होगा वो सैलरी के ऊपर ही होगा। तो एक नॉन स्किल वर्कर जो है, जैसा कि वेयर हाउस के अंदर, किसी फैक्ट्री में, फूड डिलीवरी में, इस किस्म के जितने भी काम है, अगर मैं कैलकुलेशन आपको यूरो में बताऊं, क्योंकि जो पोलनिश सलूटा है उसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे जी वो कितने डॉलर बनते हैं, ये कितने यूरो बनते हैं, हमारे कितने बनते हैं। तो मैं इसलिए, ये भी इंटरनेशनल करेंसी है, जो यूरो है, ये आप बखूबी जानते हैं कि आपकी कंट्री में ये एक एरो कितने का है। बेशक आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी हैं, तो आपको इसका पता होगा। लेकिन सलूटे का आपको नहीं पता होगा। लिहाजा हम बात करेंगे सिर्फ एरो के अंदर। तो नॉर्मल वर्कर जो है, अगर वो 8 घंटे काम करता है, जैसा कि मैंने बताया फैक्ट्री में इस किस्म के काम जितने भी हैं, नॉन स्किल जो वर्कर हैं, उनकी जो सैलरी है, वो कट-कटा के जो आपको मिलती है, वो 850 यूरो से लेके तकरीबन 1300 यूरो उनकी मंथली सैलरी जो है वो बनती है। ये आपके अकाउंट में आता है, यानी कि आपको कैश मिलता है। उसके बाद आप अपने अखराजात लगा लें कि आप किस तरीके से रह रहे हैं। आप सिंगल हैं, तो आप अपनी एक अलहदा अकोमोडेशन में रहते हैं या किसी के साथ मिल के आप रहते हैं। तो ज़ाहिर है, जब आप मिल के रहते हैं किसी के साथ, डिवाइड करते हैं अपना रेंट, खाना, ये सारी चीज़ें जब आप दूसरों के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अखराजात जो हैं वो कम हो जाते हैं। कोई बुरी आदत नहीं है आपको क्लब वगैरह जाने की, तो आप पैसा जो है जमा कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एक चीज़ मैं और भी बताऊँगा आपको कि हमने बात की है सिर्फ़ 8 आवर्स की, 8 घंटे जॉब की। लेकिन आप ओवरटाइम भी कर सकते हैं। आप ओवरटाइम भी लगा सकते हैं, जिसके पैसे आपको अज़ाफ़ी मिलते हैं, और उसके अलावा आप मिनी जॉब भी कर सकते हैं। मिनी जॉब भी करते हैं, अगर ओवरटाइम भी साथ में करते हैं, तो ये लगभग कैश जो आपके पास
पैसा आता है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हम अगर उसको सही तरीके से कैलकुलेशन करें अखराजात को कम करके, जो मैंने बताया जो तरीका अखराजात कम करने का, किसी के साथ मिलके रहना, किसी के साथ मिलकर आप अपना फूड जो है वो बनाते हैं, पकाते हैं, साथ भी लेके जाते हैं, तो घर में भी खाते हैं आके, तो फिर उस तरह जो है आपके खर्चा जो है वो कम होता है। और अगर सही कैलकुलेशन से देखा जाए, तो आप मंथली जो पैसा कैश जमा कर लेते हैं, वो तकरीबन 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो, 1400 यूरो जो है, आप मंथली जो है वो जमा कर सकते हैं। तो आप अब खुद हिसाब लगा लें कि जो एरो है वो आपकी कंट्री में कितने का है। ये ऊपर-नीचे ज़ाहिर-सी बात है, ये होता रहता है। तो जो 40 लाख रुपया आप दे के आए हैं, वो आप कब तक पूरा कर लेंगे, कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, ये आप बड़ी आसानी से जो है बज़ाते खुद जो है वो कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ-साथ ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपकी कंट्री से बहुत बेहतर जो है वो पोलैंड है। यहाँ की लाइफ़ जो है बहुत अच्छी लाइफ़ है, मेडिकल बहुत अच्छा है उसकी निस्बत, मतलब उन कंट्रियों की निस्बत जहाँ से आपने आना है। हर लिहाज से जो है ये आपको कंट्री जो है ये अच्छी लगेगी, रहने के काबिल भी है और पैसा जो है सेव करने के लिहाज से भी बहुत अच्छी कंट्री है, पोलैंड। बशर्त यही है कि आपके पास ओरिजिनल जो है वो जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। अगर तो टोटल फ्रॉड अगर आप 40 लाख भी देते हैं तो काम आपका फिर भी नहीं होता, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में मैं हमेशा ही वीडियो बनाता हूँ कि आप इस तरह मत करें, इस तरह मत करें। तो बहरहाल आज जो वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि आपको ये 40 लाख जो है वो कितने साल में जो है जमा करेंगे। इसलिए लिहाज़ा हम दूसरी कोई और बात नहीं करेंगे। तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप मुसलसल वहाँ पे रहते हैं पोलैंड के अंदर तो आप पीआर आपको मिल सकती है। जब आपको पीआर मिल जाती है तो आप किसी बड़ी कंट्री यानी कि जर्मन जैसी कंट्री में या नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में जाके भी जॉब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसे लाइक लाज़मी किया करें, आप लाइक नहीं करते। बार-बार मुझे आजकल ये कहना पड़ रहा है और जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।